Hello students, today we will discuss about the chapter number 7, that is triangles. So first of all we will discuss the basic concept. So in this chapter we will start it by the congruence of the triangle. तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी दो शेप, कोई भी दो फिगर जब सेम शेप में हो, उनका साइज बिल्कुल एक जैसा हो तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं. तो यहाँ पर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ़ दे आर सेम इन शेप एंड साइज़. जब दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम शेप में हो, सेम साइज़ में हो, तो ये आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द ट्राइंगल दिस वन ABC and one more triangle that is PQR. Suppose it is 2 cm, it is 3 cm, it is 4 cm. Similarly अगर हम यहाँ पर कर दें it is 2 cm, 3 cm and 4 cm. तो we can see that here is AB equals to QR, BC is equals to PQ and AC equals to PR. तो अगर आप ट्राइंगल को पलटेंगे तो सेम में यही शेप मिल जाएगी. तो बी मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. और साइन कैसे होता है कॉन्ग्रेंट का? आप ऐसे करके से इस तरह से बनाएंगे. अब जनरली एग्जांपल ले थोड़ा सा, अगर कॉन्ग्रेंट को थोड़ा सा और समझें तो फॉर एग्जांपल द कॉइन्स ऑफ द सेम ईयर. सपोज आप 1 रुपीज़ का कॉइन लेते हैं बट सेम ईयर का लीजिए, तो वो दोनों बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज़ में होंगे. बट अगर वो डिफरेंट ईयर्स के हैं तो उनका साइज़ छोटा बड़ा भी होता है. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपके पास 1 रुपीज़ की कॉइन अलग अलग साइज़ के होते हैं. रीज़न है बिकॉज ऑफ सेम शेप बिल्कुल सेम ही होती है बट साइज़ अलग अलग होता है, क्योंकि अगर वो अलग अलग ईयर्स के हैं तो वो अलग होंगे. लेकिन अगर वो सेम ईयर के हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे शेप में भी और साइज़ में भी. तो दी मीन्स द कॉइन्स ऑफ अ सेम ईयर ऑफ सपोज 1 रुपी, 2 रुपीज़, एनी कॉइन. एंड वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर. तो जनरली अगर हम अब ज्योमेट्रिकली बात करें, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका. तो फॉर अ सर्कल, सपोज हमने एक सर्कल ट्राई किया है यहाँ पर, हुज रेडियस 3 सेंटीमीटर. अब अगर आप सेम रेडियस से एक सर्कल और ड्रॉ करें तो बिल्कुल सेम होगा. सर्कल है, शेप तो सेम ही है बट रेडियस की वजह से इसके साइज भी सेम होगा. तो कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर टू शेप आपकी सेम शेप और सेम साइज में होती है तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं. कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज. नाउ द क्राइटेरिया, आप कैसे पहचानेंगे कि ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हैं? तो हमारे पास रूल्स हैं यहाँ पर. नंबर 1 SAS कॉन्ग्रेंट रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल. तो ये क्या होता है हमारे पास? जिस ट्राइंगल में दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते हैं उन्हें हम SAS रूल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी हैव द टू ट्राइंगल्स दैट इज ABC एंड PQR. सपोज सो अगर हम कहें कि AB इक्वल्स टू PQ एंड BC इज इक्वल्स टू QR, तो इसमें कहा गया टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल. मतलब अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिस वन, ये एंगल जो है हमारा इन दोनों साइड के बीच में आया है, वो सेम हो बिल्कुल दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल, अगर ये इस तरह से आपस में इक्वल हों. तो जनरली क्या है SAS रूल कि दो साइड और उनके बीच में जो एंगल बनता है अगर ये बिल्कुल सेम है ऑफ द अनदर ट्राइंगल, तो इस रूल को हम बोलेंगे SAS, टू साइड्स एंड वन एंगल. नाउ द ASA कॉन्ग्रेंट रूल मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट रूल. तो सिंपल इज़ दैट दो ट्राइंगल्स में अगर आपके दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ASA rule. तो same, suppose we have the triangle, there are the two triangles ABC and PQR. If angle A is equals to angle P, angle C is equals to angle R, तो इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड ये है, ये नहीं होंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट साइड्स हो जाएंगी. तो इन दोनों ट्राइंगल्स इंक्लूडेड साइड ये होगी तो यहाँ पर ये साइड ये हो जाएगी. तो यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड इंक्लूडेड साइड दैट इज AC इक्वल्स टू PR. तो इस रूल को हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट रूल.
नाउ द लास्ट वन, थर्ड वन है हमारे पास AAS, इसी का रिप्रेजेंटेशन है ये, दो एंगल और एक साइड, बट डिफरेंस है थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे पास दो एंगल होंगे और एक साइड होगी, कोई सी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन ABC and PQR, so angle A equals to angle P, angle C equals to angle R, बट साइड सपोज हमारे पास ये वाली इक्वल है, तो यहाँ पर ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल AA, रूल AAS से, दो एंगल और वन साइड, एनी वन साइड कोई सी भी हो सकती है, बट अगर वो इंक्लूडेड साइड है लाइक दैट तो इट बी AS है, तो बीच में आएगी साइड AS से रूल, बट अगर वो इंक्लूडेड साइड नहीं है तो उस रूल को हम बोलेंगे AAS, कॉन्ग्रुएंट रूल। तो यहाँ पे हमने तीन रूल पढ़े हैं, दैट इज़ SAS, नंबर 2 AS है और इसका सेकंड वे है AAS। तो अब इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1, सो क्वेश्चन 1 इज इन quadrilateral ABCD we have a quadrilateral ABCD, AC equals to AD, this one AC equals to AD, and AB bisects angle A, this one AB bisects angle A, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इसे, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स होता है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। एंड व्हाट वी कैन से अबाउट BC एंड BD, हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करते हैं इसे। सो वी हैव, हमारे पास है AC इक्वल्स टू AD, दैट इज एन AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो अगर ये बाइसेक्ट्स करता है दैट मीन्स बोथ एंगल्स आर इक्वल, इट इम्प्लाइज एंगल CAB, दिस वन एंगल CAB, जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है उसे बीच में लिखते हैं, CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, यहाँ पर लिखेंगे AB सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A। सो नेक्स्ट इट इज़ गिवन, ये गिवन था, हमें यहाँ से बाइसेक्टर मिला है। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ABD में लेंगे हम, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंड ट्राइंगल ABD। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास गिवन है, इसे यहाँ पर लिखेंगे गिवन, तो AC इक्वल्स टू AD, दैट इज गिवन, सेम इज एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB, इट इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। नाउ टू प्रूव वी नीड द थर्ड एंगल और थर्ड साइड, मे भी एक हमें एंगल मिल जाए, मे भी हमें एक साइड मिल जाए। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो AB एक ऐसी साइड है जो ट्राइंगल ABC में भी है और ट्राइंगल ABD में भी है, तो एक कॉमन साइड है, तो AB इक्वल्स टू AB, मीन्स ये AB साइड इस ट्राइंगल की भी है और AB साइड इस ट्राइंगल की भी है, तो साइड दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन साइड। नाउ वी कैन सी हियर इज अ टू वन एंगल एंड टू साइड, तो SAS, so it implies triangle ABC congruent to triangle ABD by SAS congruence rule. So both triangles are congruent, and now अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो पीछे इंट्रोडक्शन में थोड़ा रह गया था। तो यहाँ पर देखिए, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQR, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं और उसे हम CPCT से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मीन्स अगर हमने यहाँ से कहा कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P और ये साइड इसकी इक्वल थी, तो बाय ASA, तो ये रूल दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाकी बचे पार्ट्स, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी बाय द CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल किसी भी रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बाकी बचे हुए पार्ट बाय द CPCT वो भी इक्वल होते हैं। सो नाउ इट इम्प्लाइज, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो यानी किसके वाले पार्ट BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD by the CPCT, corresponding parts of congruent triangle. By this rule
तो उसने हमसे पूछा था व्हाट वी कैन से अबाउट द बी सी एंड बी डी, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC, it is given to us, and angle DAB is equals to angle CBA. Angle DAB, this angle is equals to, suppose angle 1, this angle is equals to angle CBA, suppose angle 2, ये पूरा angle 2, ये पूरा angle 1. Then we have to prove that in first part triangle ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC. हमें शो करने की ये ट्राइंगल इस सेकंड ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट है. नंबर 2 BA इक्वल्स टू AC, हमें बताना है कि BA इक्वल्स टू AC है. थर्ड इज एंगल ABD, दिस एंगल दिस वन, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, दिस वन. सो नाउ प्रूफ. तो जहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के बोला वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों में लेके चलते हैं हम लोग. तो यहाँ पर देखिए ABD, दिस ट्राइंगल, ये है हमारे पास में ट्राइंगल, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसे. दिस वन ट्राइंगल, इट इज़ ABD ट्राइंगल, दिस वन. तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ये है हमारे पास में BAC. तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इन ट्राइंगल ABD AD इक्वल्स टू BC गिवन है हमें. ये है ट्राइंगल ABD, ये है ट्राइंगल ABC. तो ये लाइन हमारे पास इक्वल गिवन है. तो यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, इट इज़ गिवन. एंड सेकेंडली हमें गिवन है एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA. तो अगर एंगल CBA की बात करें तो यहाँ पर देखिए बोल्ड लाइन और बाकी ये दोनों, इन दोनों को मिलाने से एंगल ट्राइंगल हमारे पास BAC बनेगा. तो यहाँ पर ये एंगल आ जाएगा हमारे पास में CBA, जिसे हमने एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया. तो दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. इट इज ऑल्सो गिवन टू अस, ये भी हमें गिवन है. थर्ड, अब डायग्राम में दैन से देखें तो ये साइड बोल्ड है, ये साइड हमारे पास जो बोल्ड साइड है, ये साइड इस ट्राइंगल में भी काउंट हुई और ये साइड इस दूसरे ट्राइंगल में भी काउंट हुई है. दैट मीन्स AB साइड कैसी कॉमन साइड है जो ट्राइंगल ABD में भी है और ट्राइंगल ABC में भी है. सो AB इक्वल्स टू AB, ये कॉमन साइड है हमारे पास में, दैट इज कॉमन. So now side angle side. तो by it implies triangle ABD congruent to triangle BAC, that is BAC. Both are congruent by the SAS congruence rule. तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे पास में. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुके हैं. सेकंड पार्ट BA इक्वल्स टू AC. तो अगर ध्यान से देखें BA इक्वल्स टू AC की बात कह रहा है हमसे ये, तो BA साइड हमारे पास ABD की है और AC साइड हमारे पास BAC की है या ABC ट्राइंगल की है. तो सिंपली बाय द CPCT. तो सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा बाय द CPCT, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी उसके कॉन्ग्रेंट ही होंगे. सेम एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, या अगेन बाय CPCT, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय द CPCT. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. 3 is AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisects AB. क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि AD और BC तो परपेंडिकुलर है लाइन AB पर. देखिए यहाँ पर ये BC परपेंडिकुलर टू द लाइन AB एंड हेयर इज AD, ये भी परपेंडिकुलर है AB पर. तो बोथ एंगल्स आर 90 और ये दोनों आपस में इक्वल साइड्स है. वी हैव टू शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB. तो हमें बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है CD, ये इस AB को बाइसेक्ट करते दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
इन ट्राइंगल देख लेते हैं यहाँ पर ओ बी सी एन ओ ए डी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, दो इक्वल परपेंडिकुलर है, दैट इज गिवन। सेकेंडली अगर बात करें तो परपेंडिकुलर्स थे तो एंगल 90 होंगे, सो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी, ईच 90, दोनों 90 डिग्री एंगल है। थर्ड अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों आपके आपस में इक्वल है बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल बी पर बना था, यहाँ पर एंगल ओ पर बना है, यहाँ पर एंगल ए पर था, यहाँ पर एंगल ओ पर है। तो ये हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो टू एंगल्स एंड वन साइड, तो ये इंक्लूडेड साइड तो नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी बाय द एंगल एंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ये इंक्लूडेड साइड होती तो फिर हमारे पास में ये ए एस ए बन जाता। सो इट इम्प्लाइज अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय द सी पी सी टी ये पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए बाय सी पी सी टी, तो इट इम्प्लाइज दिस वन, अभी बाइसेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज अवर प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। So question 4 is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent to triangle CDA. तो यहाँ पर दो लाइन है L और M जो इंटरसेक्टेड, जो पैरेलल लाइंस है, एंड अदर टू लाइंस दैट इज द P और Q, ये दो लाइन इसे इंटरसेक्ट करती हैं। सो वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों का आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड CD, इन दोनों ट्राइंगल्स में ही लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दो पैरेलल साइड हैं तो ये AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा हमारे पास में, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल इसके इक्वल बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर सपोज एंगल 1, एंगल 2, सपोज एंगल 3 एंड एंगल 4, तो हेयर इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 by the alternate interior angles, angle 2 equals to angle 3 again by the alternate interior angles. So angle 1 equals to angle 4 alternate interior angles, and angle 2 equals to angle 3 again by the same property alternate interior angles, and we can see that AC is a common side, AC एक ऐसी साइड है जो ट्राइंगल CDA में भी है और जो ट्राइंगल ABC में भी है। तो AC is equals to AC, that is the common side, तो it implies, अब ध्यान से देखें यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल कंडीशन से हमने सॉल्व किया है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय साइड कौन सी हमारे पास, जो इंक्लूडेड साइड ऑफ द एंगल, सो इट बी रूल बाय द ASA congruence rule. So that is our question number 4.